1980 के दशक में राजस्थान का अलवर क्षेत्र आधिकारिक रूप से एक डार्क जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था और स्थानीय नदी तल धूल में बदल चुके थे। आधुनिक मोटर चालित बोरवेल की शुरुआत को इसका समाधान माना गया था। इसके बजाय भारी मशीनरी ने सैकड़ों फीट नीचे तक ड्रिलिंग की और गहरे प्राचीन भूमिगत जल भंडारों को पूरी तरह सूखा दिया। भूजल के बिना फसलें विफल हो गईं, कुपोषण फैल गया जिससे रतौंधी के प्रकोप हुए। दैनिक शारीरिक जीवन का बोझ लगभग पूरी तरह महिलाओं पर आ गया, जिन्हें सूखे परिदृश्य में कई घंटों तक चलकर केवल कुछ घड़े पानी लाने पड़ते थे। जब पर्यावरण विफल होता है तो समुदाय टूट जाता है। पैसे कमाने के लिए मजबूर होकर युवा पुरुष अपने परिवारों को छोड़कर शहरों में काम की तलाश में चले जाते हैं, जिससे उनके गांव धीरे धीरे खाली हो जाते हैं। 1985 में एक युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह अलवर पहुंचे। वह एक चिकित्सा क्लिनिक और एक स्कूल स्थापित करना चाहते थे ताकि बचे हुए ग्रामीणों की मदद की जा सके। लेकिन मंगू काका नाम के एक गांव के बुजुर्ग ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सिंह से कहा कि उनकी दवा और उनका स्कूल यहां बेकार है। बुजुर्ग ने एक कठोर सच्चाई की ओर इशारा किया। आप एक बीमार ग्रह पर रहने वाले बीमार लोगों का इलाज नहीं कर सकते। अलवर में मानव बीमारियों को ठीक करने का एकमात्र तरीका पहले मिट्टी को ठीक करना और स्थानीय जल चक्र को बहाल करना था। सिंह को एहसास हुआ कि पानी की कमी एक मूलभूत बीमारी है, न कि केवल एक भौगोलिक दुर्भाग्य। उन्होंने देखा कि लोगों को बचाने के लिए उन्हें स्वयं परिदृश्य को एक मरीज के रूप में देखना होगा। सिंह ने अपना क्लिनिक छोड़ दिया और बुजुर्गों की बात सुनी। उन्होंने उन्हें जोहड़ बनाना सिखाया, जो साधारण मिट्टी के छोटे बांध होते हैं जिन्हें वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाया जाता है। यह एनिमेशन दिखाता है कि एक जोहड़ कैसे काम करता है। जब तीव्र मानसून वर्षा आती है तो पानी आमतौर पर तेजी से बह जाता है और वाष्पित हो जाता है, लेकिन यहाँ पानी तटबंध से टकराकर एक शांत जलाशय में इकट्ठा हो जाता है। पानी को एक स्थान पर रोककर यह चट्टानों की दरारों के माध्यम से नीचे रिसता है, जिससे भूमिगत जल भंडार फिर से भर जाते हैं। एक उपेक्षित तालाब से शुरुआत करते हुए समुदाय ने स्वैच्छिक श्रम का उपयोग करके इस प्रक्रिया को दोहराया। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने अरवरी नदी के सूखे बेसिन के साथ ऐसे 375 छोटे बांध बनाए। ये छोटे बिखरे हुए निर्माण सामूहिक रूप से पूरे क्षेत्रीय भूजल स्तर को फिर से दबावयुक्त कर देते हैं। 1990 तक भूमिगत दबाव ने पानी को वापस सतह पर धकेल दिया और अरवरी नदी 6 दशकों में पहली बार पूरे साल बहने लगी। लेकिन किसी संसाधन को बहाल करना उसे लक्ष्य बना देता है। लौटते हुए पानी ने तुरंत दोहन करने वाले उद्योगों का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही खनन कार्य अरावली पहाड़ियों में फैला, गहरे खनन गड्ढों ने नए बने भूजल को निकालना शुरू कर दिया, जिससे यह नाजुक जलग्रहण क्षेत्र फिर से सूखने के खतरे में आ गया। सिंह और गांव वालों ने इसका विरोध किया। उन्होंने नुकसान के प्रमाण इकट्ठा किए और सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। सबूत अटल थे। 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया और अरावली पहाड़ियों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिससे 400 से अधिक खदानें बंद हो गईं। इस फैसले ने साबित किया कि संगठित सामुदायिक कार्रवाई जल चक्र की अखंडता को औद्योगिक दोहन से ऊपर रख सकती है। इसने एक स्थानीय मिसाल स्थापित की। जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन उन लोगों द्वारा किया जाएगा जो उसमें रहते हैं, न कि बाहरी व्यावसायिक हितों द्वारा। अगले दशकों में सिंह के संगठन ने 8000 से अधिक जोहड़ बनाने में मदद की। उन्होंने 1000 गांवों में पानी वापस लाया और 12 मृत नदियों को पुनर्जीवित किया। सामाजिक सुधार पारिस्थितिक सुधार के बाद आया। प्रवासी मजदूर शहरों से वापस लौटे और अपनी जमीन पर खेती करने लगे, और युवा लड़कियां, जिन्हें अब अपना दिन पानी ढोने में नहीं बिताना पड़ता था, फिर से स्कूल जाने लगीं। क्षेत्र के आंकड़ों के नक्शे को देखने पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। व्यापक वृक्षारोपण ने हरित क्षेत्र को 2% से बढ़ाकर 48% कर दिया। यह नया जंगल वातावरण को बदल देता है। पेड़ ठंडी जलवाष्प छोड़ते हैं, जिससे राजस्थान के सूक्ष्म जलवायु को पूरे 2 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। कम तापमान और अधिक आर्द्रता मौसम प्रणालियों को आकर्षित करती है।
अनियमित और विनाशकारी वर्षा के बजाय अब इस क्षेत्र में स्थिर और विश्वसनीय बारिश होती है। पृथ्वी की अदृश्य भूमिगत जल प्रणाली को ठीक करके इन गांव वालों ने अनजाने में ऊपर के आकाश को भी ठीक कर दिया। राजस्थान का विकेंद्रीकृत तालाबों का नेटवर्क केंद्रीकृत इंजीनियरिंग के बिल्कुल विपरीत है। बहु-अरब डॉलर की परियोजनाएं अक्सर मापनीय पारिस्थितिक लाभ देने में संघर्ष करती हैं, जबकि ये छोटे सामुदायिक निर्माण पूरे साल नदियों के प्रवाह को बनाए रख रहे हैं। बड़े बांध सतह पर पानी जमा करने के लिए बनाए जाते हैं, जो अक्सर प्राकृतिक पुनर्भरण को बाधित करते हैं। पृथ्वी में पानी के प्रवाह को रोककर ये औद्योगिक संरचनाएं अनजाने में आसपास के भूजल स्तर को गिरा सकती हैं, भले ही जलाशय भरा हुआ हो। राजेंद्र सिंह का कार्य एक वैकल्पिक मार्ग दिखाता है। वास्तविक पारिस्थितिक स्थिरता प्रकृति के साथ सहयोग पर निर्भर करती है, जिसमें स्थानीय भूगोल पर पारंपरिक ज्ञान लागू किया जाता है। जब समुदाय अपनी भूमि की देखभाल करते हैं तो वे संसाधनों का दोहन तब तक नहीं करते जब तक वे खत्म न हो जाएं। वे उनकी रक्षा करते हैं, और यदि मौका दिया जाए तो पृथ्वी हमेशा खुद को ठीक कर लेती है।